देखिए, इसको रिकॉल कर लीजिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स कौन से होते हैं? भोजन होता है, व्यायाम होता है, निद्रा होती है। ये निद्रा का पूरा चार्ट है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा, इसके बाद में शारीरिक स्वास्थ्य, मादक पदार्थों के प्रयोग पर हमें लिखना है, टेलीविज़न के प्रभाव पर लिखना है, उत्तम साहित्य पर हमें 2-3 लाइनें लिखनी हैं, और संक्रामक रोगियों का प्रभाव में कोरोना वायरस को हम दे सकते हैं। फिर हम मनोरंजन पर आएंगे, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कौन से होते हैं? एक तो स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम होगा, स्वास्थ्य संस्थापना कार्यक्रम होगा, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम होगा, खेल कूद का पीरियड होगा, प्रतियोगिता होगी, विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, छात्रों का शारीरिक परीक्षण होगा, रक्त परीक्षण होगा, प्राथमिक चिकित्सा होगी, अभिभावकों को कार्यक्रम में सम्मिलित करना, सफाई अभियान, रैली और लंच में जो फ्रूट बेल उससे पहले लगती है वो बेल होगी। कारक किए हैं। इसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक होगा विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम। देखिए, अगर हम WHO की डेफिनेशन लेंगे तो ज़्यादा सटीक होती है। WHO को हम हर जगह मेंशन करें, वो एक ऐसी संस्था है कि जो बिल्कुल आपको ऑथराइज्ड चीज़ें बताती है, जिसमें WHO ने बोला कि केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है। कहने का मतलब केवल आपके शरीर में रोग नहीं है, हम हेल्दी दिख रहे हैं तो इट मीन्स आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप हेल्दी हैं। आपका शारीरिक रूप से भी परीक्षण किया जाएगा, मानसिक रूप से भी, और समाज आपको किस तरह का देखता है, किस रोल में है, समाज में क्या रेपो है आपकी, वो चीज़ भी काउंट होगी, तब फिर हम आपको शारीरिक स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें कुछ स्कूल कॉलेजों के प्रोग्राम हैं जो कॉलेजेस में चलते हैं, जिसमें हमारा स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम है। स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम में हम कई चीज़ें अपने स्कूल में कर सकते हैं। हम अपने जो असेंबली होती है उसमें स्वास्थ्य के ऊपर कई बार बोलते हैं, और डेली एक ऐसे हो सकता है कि टीचर क्लास में जाएं और 5 मिनट स्वास्थ्य के ऊपर बोलें, लंच को देखें, लंच के ऊपर बोलें किस तरह का हमें करना है, कैसे स्वच्छता का ध्यान रखना है। देखिए, स्वास्थ्य संस्थापना कार्यक्रम जो होता है उसमें हम स्कूल के अंदर एक मेडिकल फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे गिन्नी देवी BEd की छात्राएं हैं, सामने हमारा डॉक्टर KN मोदी ग्लोबल स्कूल है, आप वहां जाकर देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मेडिकल रूम आपको दिखाई देगा, जिसमें मेडिकल सारी फैसिलिटी होंगी, नर्स डॉक्टर सब आपको अवेलेबल होंगे। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है ये हमारा स्वास्थ्य संस्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत है। फिर स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम में हम स्कूल में क्या कर सकते हैं? जिस भी स्कूल में आप टीचर के रूप में नियुक्त होंगे, हम सेमिनार कराएं, वर्कशॉप कराएं, प्रतियोगिता कराएं, और खेल कूद का पीरियड तो ऐसा होता है कि सभी जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो उस पर विशेष बल दिया जाता है। हमारे KN मोदी फाउंडेशन में प्राकृतिक वातावरण में खेल कूद के द्वारा बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस आपको सामने खड़ी दिखेगी हमारे यहाँ, और सारी चीज़ें इसमें मतलब आपके जो शिविर लगते हैं, डेंटल कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, तो वो भी रेगुलर आपके लगने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ होते हैं। तो इसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने बच्चों को अगर शारीरिक परीक्षण कराना है तो IDST से बुलाकर हम अपने BEd में भी कराते हैं, डेंटल चेकअप भी कराते हैं, फिजिकल चेकअप भी कराते हैं। तो ये सारा परीक्षण हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ब्लड परीक्षण हो गया, और दूसरी चीज हो गई आपको फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। किसी बच्चे को एकदम कोई चोट लगी तो तुरंत उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। ये व्यवस्था हर स्कूल कॉलेज में होती है। तो प्राथमिक चिकित्सा में हम विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में इसे ऐड करेंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अभिभावकों को कार्यक्रम में सम्मिलित करना, कि हम कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम करते हैं तो उसमें पेरेंट्स को जरूर इनरोल करें, पेरेंट्स को आमंत्रण दें, जिससे वो आए, समझें, और वो बच्चे के लंच का, बच्चे की डाइट का, और बच्चा क्या सोच रहा है उसका, और बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है,
कहाँ पर वो जा रहा है, किस तरह का वो ले रहा है, किस तरह की उसकी व्यवहार हो रहा है, ये सारा पेरेंट्स भी देख सकें। तो पेरेंट्स के लिए भी एक ऐसी सेमिनार कंडक्ट करा सकते हैं जिसमें टिप्स बच्चे को ना देकर पेरेंट्स को दिए जाएं कि आपको अपने बच्चे की परवरिश किस अकॉर्डिंग करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद में सफाई अभियान हो गया, जो लगातार हमारे यहाँ तो हर साल रैली निकलती है प्रदूषण के ऊपर, सफाई अभियान, आपका दहेज प्रथा, नारी सशक्तिकरण। और देखिए अब बहुत ही अच्छी चीज़ एक होने लगी है, लंच से पहले फ्रूट बेल होती है जो हमारे विद्यालय के स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में अब सम्मिलित हो गई है। मैंने आपको थोड़े में ज़्यादा बताने की कोशिश करी, 2 टॉपिक आपने कंप्लीट करे, एक फैक्टर्स देखे जो हेल्थ के लिए जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हमारी स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं, दूसरा हमने विद्यालय में मिलने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में जाना। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे, तब तक जो मैं नोट्स दूंगी, जो मैं आपको वर्क दे रही हूँ उसको आप अपडेट करेंगी और बहुत आराम से, सहजता से, जागरूकता से अपने कोर्स को करते रहेंगे और कोरोना वायरस से भी बचेंगे और अपने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई भी संशय, अगर कोई भी दिक्कत आपके मन में है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसका समाधान पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।